हेलो एनिमे फैंस, तो कैसे हो सभी। सो गाइस, इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ माई हीरो अकेडमिया सीजन 6 के एपिसोड 9 से एपिसोड 13 तक की स्टोरी को। तो अब बढ़ते हैं हमारे एक्सप्लेनेशन की तरफ इस इंट्रो के बाद। तो एपिसोड 9 के स्टार्ट में मिस्टर आइजावा के लेग पर कॉर्क डिलीटर बुलेट हिट करती है। तभी मिस्टर आइजावा अपने उस लेग को कट कर देते हैं, जिससे मिस्टर आइजावा की कॉर्क डिलीट नहीं होती है। उसके बाद मिस्टर आइजावा 1 सेकंड के लिए अपनी आइज़ क्लोज करते हैं, जिससे कि 1 सेकंड के लिए उनकी कॉर्क इरेज वर्क नहीं करती, जिससे शिगाराकी अपनी कॉर्क यूज़ करके जंप करता है और डेकू की ग्रिप को छुड़ाकर मिस्टर आइजावा पर अटैक करता है। तभी डेकू ब्लैक व्हिप से शिगाराकी को रोकता है और शिगाराकी मिस्टर आइजावा को इंजर्ड कर देता है। देन टोडोरोकी वहां आता है और शिगाराकी पर आइस से अटैक करता है और मिस्टर आइजावा अब अपनी कॉर्क यूज़ नहीं कर पाते। फिर ईडा और उराराका सिविलियंस को इवैक्यूएट कर रहे होते हैं। तभी उन्हें न्यूज़ पर पता चलता है कि एक जायंट विलन जाकू सिटी की तरफ आ रहा है और उराराका सोचती है कि जापान के सभी हीरोज इस मिशन पे हैं। देन जाइगेंटोमाकिया सभी यूए हाई के स्टूडेंट्स को डिफीट करके चला गया होता है और टोकोयामी मेडिकल कैंप में हॉक्स और डॉक्टर्स को जाइगेंटोमाकिया के अटैक से बचाता है। फिर डॉक्टर कुडाई माइक को बोलता है कि विलन्स हीरोज पर भारी पड़ रहे हैं और जाइगेंटोमाकिया भी शिगाराकी की तरफ आ रहा है और वो बोलता है कि शिगाराकी इस हीरो सैचुरेटेड सोसाइटी को डिस्ट्रॉय कर देगा। उसके बाद टोडोरोकी इंडेवर को आइस से कूल करता है, जिससे इंडेवर का बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल हो जाता है। फिर शिगाराकी अपनी कॉर्क यूज़ करने लगता है कि तभी उसकी बॉडी इंजर्ड हो जाती है, क्योंकि उसकी बॉडी ऑल फॉर वन की सभी कॉर्क्स की पावर्स को यूज़ करने के लिए स्ट्रॉन्ग इनफ नहीं होती है, क्योंकि उसका 4 मंथ्स का एक्सपेरिमेंट कंप्लीट नहीं हुआ होता है। तो डेकू शिगाराकी को देखकर सोचता है कि वो भी स्टार्ट में 1 फॉर ऑल की पावर्स को पूरी तरह यूज़ नहीं कर पाया था। फिर शिगाराकी उसकी डिके कॉर्क यूज़ करने वाला होता है, पर तभी डेकू 7th यूज़र की कॉर्क यूज़ करता है और वो फ्लाई करता है और वो अदर हीरोज़ को ब्लैक व्हिप से टाइट करके रखता है। फिर ग्रैंड टोरिनो सोचते हैं कि ये फ्लोट कॉर्क ऑल माइट की मेंटोर शिमुरा की है। देन डेकू सोचता है कि अगर शिगाराकी ग्राउंड को टच करेगा तो वो मास डिस्ट्रक्शन काउज करेगा, तो डेकू को शिगाराकी से एयर में फाइट करनी होगी। फिर डेकू इंजर्ड हीरोज़ की हेल्प करने के लिए अदर्स को बोलता है और डेकू शिगाराकी से एयर में फाइट करता है। उसके बाद हमें पास्ट में इजुकू की ट्रेनिंग दिखाई जाती है, जिसमें वो ब्लैक व्हिप की हेल्प से बाकुगो को कैच करने की प्रैक्टिस कर रहा होता है और इजुकू उराराका की हेल्प से मिड एयर में मूव करने की टेक्निक सीखता है। देन ऑल माइट बाकुगो को बोलते हैं कि अगर डेकू नेक्स्ट कॉर्क फ्लोट को अनलॉक करेगा तो वो इस ट्रेनिंग से उसके लिए प्रिपेयर्ड होगा। तो बाकुगो ऑल माइट को बोलता है कि अगर पीपल डेकू की न्यू कॉर्क्स को देखेंगे तो वो क्वेश्चंस पूछेंगे। देन ऑल माइट बोलता है कि उन्हें डेकू को आउट ऑफ कंट्रोल जाने से रोकना होगा। फिर बाकुगो पूछता है कि ऑल माइट ने डेकू को 4th यूज़र के बारे में क्यों नहीं बताया। तो ऑल माइट बोलते हैं कि वो 4th यूज़र की स्टोरी को लेकर कंफर्म नहीं है। वहाँ पर बाकुगो और ऑल माइट इजुको को लेकर कंसर्न होते हैं। तभी बाकुगो बोलता है कि इजुको अपनी केयर नहीं करता जब वो लोगों की हेल्प करता है तो, और इजुको की इस एबिलिटी से बाकुगो डरता था और इसीलिए बाकुगो ने उनके चाइल्डहुड में इजुको को खुद से दूर करा था। फिर ऑल माइट बोलता है कि बाकुगो और इंडेवर एक जैसे हैं क्योंकि वो दोनों ही चेंज हो सकते हैं और बाकुगो को फ्यूचर में मौका मिलेगा डेकू से थिंग्स को सॉर्ट आउट करने का। उसके बाद डेकू शिगाराकी पर कंटिन्यूसली अटैक कर रहा होता है और डेकू 100% 1 फॉर ऑल का यूज़ करता है शिगाराकी को कम्प्लीटली अनकॉन्शियस करने के लिए, जिससे डेकू का हैंड भी डैमेज हो जाता है। पर डेकू शिगाराकी पर फुल पावर से पंच करता रहता है। देन शिगाराकी सोचता है कि उसे डेकू के अटैक्स को डिफेंड करना होगा। फिर बाकुगो बोलता है कि डेकू की बॉडी बहुत इंजर्ड हो गई है और वो शिगाराकी को ज़्यादा टाइम तक नहीं रोक पाएगा, क्योंकि शिगाराकी अपनी बॉडी को रीजनरेट कर सकता है। उसके बाद बाकुगो टोडोरोकी और इंडेवर को एयर में ले जाने को बोलता है, जिससे टोडोरोकी इंडेवर के टेम्परेचर को आइस से मेंटेन करे और इंडेवर शिगाराकी को सिंगल ब्लो में फिनिश कर दे। फिर वो सभी एयर में जाते हैं और इंडेवर शिगाराकी को कैच करता है और वो फायर ब्लास्ट करता है।
जिससे शिगाराकी बर्न होता है और ऑल फॉर वन शिगाराकी से उसकी बॉडी पर कंट्रोल ले लेता है। देन ऑल फॉर वन एंडेवर को इंजर्ड कर देता है और वो डेकू पर अटैक करता है। तभी बाकुगो डेकू को सेव करता है और बाकुगो इंजर्ड हो जाता है। उसके बाद बाकुगो को टोडोरोकी कैच कर लेता है और ऑल फॉर वन हीरोज़ को बोलता है कि वो लोग उसे वन फॉर ऑल कॉर्क दे दें और वो फूल्स की तरह उससे लड़ना बंद करें। तो डेकू ये सुनकर बहुत एंग्री हो जाता है और डेकू ऑल फॉर वन पर अटैक करता है। देन ऑल फॉर वन डेकू के हेड को पकड़ता है और डेकू वन फॉर ऑल की कॉन्शियसनेस में चला जाता है और वहाँ पर शिगाराकी और ऑल फॉर वन भी होते हैं। देन ऑल फॉर वन शिगाराकी को बोलता है कि उसकी कॉर्क की पावर से ही वो एंडेवर के फायर ब्लास्ट से बच पाया। फिर डेकू मूव करने की कोशिश करता है पर वो मूव नहीं कर पाता है। तभी शिमुरा डेकू की हेल्प करती है। उसके बाद जाइगेंटोमाकिया ऑल फॉर वन के पास जा रहा होता है और हीरोज़ सिटीजन्स को इवैक्यूएट कर रहे होते हैं और फिर उन हीरोज़ की एक टीम जाइगेंटोमाकिया को रोकने जाती है। तभी फ्लाई करने वाले हीरोज़ और ईडा एंडेवर के पास ये इन्फॉर्मेशन देने जाते हैं। फिर शिमुरा शिगाराकी की ग्रैंड मदर होती हैं। देन ऑल फॉर वन बोलता है कि जब कॉर्क ट्रांसफ़र होती है तो प्रीवियस विल्डर की कॉन्शियसनेस का कुछ पार्ट भी कॉर्क के साथ ट्रांसफ़र होता है, इसीलिए ऑल फॉर वन शिगाराकी के साथ है और शिमुरा डेकू के साथ है। फिर ऑल फॉर वन बताता है कि उसकी पावर है कॉर्क को मैनिपुलेट करना और उसके लिटिल ब्रदर की पावर है कॉर्क को किसी और में ट्रांसफ़र करना। फिर शिगाराकी बोलता है कि वो शिमुरा से हेट करता है और शिगाराकी डिके से अटैक करता है। देन शिमुरा उसके अटैक को रोकती है और तभी ऑल फॉर वन का लिटिल ब्रदर वहां आता है। फिर सभी ऑल फॉर वन के प्रीवियस यूजर्स मिलकर डेकू को पावर्स प्रोवाइड करते हैं और डेकू वन फॉर ऑल को चोरी होने से बचा लेता है। देन ऑल फॉर वन शिगाराकी से बोलता है कि उसकी न्यू बॉडी अभी कंप्लीट नहीं हुई है और उसे अभी यहाँ से एस्केप कर लेना चाहिए। फिर डेकू अनकॉन्शियस हो जाता है। उसके बाद पुलिस हेडक्वार्टर में पुलिस ऑफिसर्स जाइगेंटोमाकिया की स्पीड और पाथ को ट्रैक करते हैं, जिसमें जाइगेंटोमाकिया 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव कर रहा होता है। फिर हीरोज़ जाइगेंटोमाकिया की तरफ जाते हैं और स्केप्टिक लीग ऑफ विलन्स को बताता है कि हीरोज़ उनकी तरफ आ रहे हैं। तभी लीग ऑफ विलन्स उराराका और आसुई को देखते हैं और टोगा उन पर अटैक करने चली जाती है। देन अदर हीरोज़ जाइगेंटोमाकिया के पाथ से पीपल्स को रेस्क्यू कर रहे होते हैं। तभी उराराका रबल से आसुई को सेव करती है और जाइगेंटोमाकिया वहां आ जाता है। तभी टोगा ओल्ड लेडी की फॉर्म में उराराका की हेल्प मांगती है और वो उराराका को वहां से दूर ले जाती है। तभी टोगा उराराका पर अटैक करती है और उराराका उसे किक करके दूर फेंक देती है। देन उराराका टोगा से फाइट करके लोगों को प्रोटेक्ट करने का बोलती है। उसके बाद फाइबर हीरो बेस्ट जेनिस्ट अपने जेट से हीरोज़ की हेल्प करने के लिए जा रहा होता है। फिर टोडोरोकी डेकू को कैच करके सभी को ग्राउंड पर ले आता है और वहां पर एंडेवर डेकू और बाकुगो की कंडीशन ख़राब होती है और वो सभी बहुत इंजर्ड होते हैं। देन शिगाराकी से ऑल फॉर वन एस्केप करने को बोलता है पर शिगाराकी फाइट करने का डिसाइड करता है और बोलता है कि वो ऑल फॉर वन से ऑर्डर्स नहीं लेगा और शिगाराकी अपनी बॉडी पर कंट्रोल वापस लेने की कोशिश करता है। तभी नजीरे, ईडा और अदर हीरोज़ वहां आते हैं और नजीरे अपनी कॉर्क वेव मोशन से शिगाराकी पर अटैक करती है और शिगाराकी को ग्राउंड पर गिरा देती है। देन ईडा उन्हें बताता है कि जाइगेंटोमाकिया उनकी तरफ आ रहा है और वहां पर रियोगियो और अदर हीरोज़ भी सीरियसली इंजर्ड होते हैं। तभी टोडोरोकी ईडा को वहां से डेकू, बाकुगो और एंडेवर को लेकर जाने को बोलता है पर डेकू बोलता है कि शिगाराकी उसकी कॉर्क लेना चाहता है और शिगाराकी डेकू को फॉलो करेगा। तो ईडा बाकुगो और एंडेवर को लेकर यहाँ से भागे। तभी टोडोरोकी बोलता है कि शिगाराकी भी बहुत डैमेज हो गया है और वो अब रीजनरेट भी स्लोली कर रहा है। देन टोडोरोकी और नजीरे शिगाराकी से फाइट करते हैं। उसके बाद उराराका सोचती है कि उसे टोगा पर अपनी कॉर्क उरावेटी का यूज़ करना होगा बिना टोगा को उसका ब्लड दिए। देन टोगा उराराका को बताती है कि वो अपनी कॉर्क से जिस पर्सन में ट्रांसफॉर्म होती है वो अब उसकी पावर्स को भी यूज़ कर सकती है। तभी उराराका टोगा पर वायर से अटैक करती है और टोगा उसके अटैक को डॉज कर देती है। फिर उराराके के पास ऑल माइट का जो की होल्डर होता है वो टोगा उठा लेती है और ये की होल्डर डेकू का होता है।
तभी टोगा उसे बोलती है कि उसका भी उराराका की तरह ही डेकू पर क्रश है। फिर उराराका थिंग्स को लाइट वेट बनाकर टोगा पर फेंकती है। तो टोगा उसे बोलती है कि वो जिस पर्सन से लव करती है उसकी बॉडी में ट्रांसफॉर्म होना चाहती है। तभी उराराका बोलती है कि उसकी ये फीलिंग्स रॉन्ग है और वो इसकी पनिशमेंट डिजर्व करती है। फिर टोगा उराराका को फिनिश करने वाली होती है, तभी आसुई उसे सेव करती है। उसके बाद जाइगेंटोमाकिया शिगाराकी तक पहुंच जाता है। तभी ऑल फॉर वन सोचता है कि डेकू के पंचेस और इंडेवर के फायर ब्लास्ट की अटैक की वजह से शिगाराकी की बॉडी बहुत वीक हो गई है और ऑल फॉर वन शिगाराकी को जाइगेंटोमाकिया को ऑर्डर देने के लिए बोलता है कि वो उसे इस प्लेस से रिट्रीव कर ले। फिर टोडोरोकी और नजीरे फुल पावर से शिगाराकी पर अटैक करते हैं और शिगाराकी को डिफीट करने की कोशिश करते हैं। तभी जाइगेंटोमाकिया शिगाराकी को सेव करता है। देन बाकुगो ईडा से बोलता है कि वो फाइट करेगा और जीतेगा। फिर जाइगेंटोमाकिया शिगाराकी से नेक्स्ट कमांड मांगता है और इंडेवर सोचता है कि उसे जाइगेंटोमाकिया को रोकना होगा और ये उसकी मिस्टेक है कि शिगाराकी स्लीप से जागा, पर इंडेवर के लंग्स में होल होता है जिससे वो इस टाइम पर वीक होता है। तभी इंडेवर सोचता है कि वो इस कंट्री का नंबर 1 हीरो है और उसे फाइट करते रहना होगा। उसके बाद डाबी इंडेवर और शोटो टोडोरोकी को बताता है कि वो इंडेवर का फर्स्ट सन है टोया टोडोरोकी। फिर स्केप्टिक सैटेलाइट से पूरी कंट्री में लाइव टेलीकास्ट करता है जिसमें डाबी बताता है कि वो नंबर 1 हीरो इंडेवर का सन है और डाबी बताता है कि उसने अब तक मोर देन 30 इनोसेंट पर्सन्स को किल कर दिया है। फिर डाबी बताता है कि वो एक विलन क्यों बना। इंडेवर हमेशा से सबसे पावरफुल हीरो बनना चाहता था, पर इंडेवर ऑल माइट से पावरफुल नहीं बन पाया। तो इंडेवर ने उसकी मदर से मैरिज करी एक परफेक्ट कॉर्क वाले चाइल्ड को क्रिएट करने के लिए, पर टोया उसके फादर के लिए एक फेलियर था, तो इंडेवर ने उसे आउटकास्ट कर दिया था। उसके बाद डाबी इंडेवर को बताता है कि उसकी बैक स्टोरी को वीडियो से पूरी कंट्री लाइव देख रही है। देन डाबी बोलता है कि वो इंडेवर के साथ बहुत हार्ड ट्रेनिंग करता है, पर जब उसकी कॉर्क परफेक्ट नहीं थी तो इंडेवर ने सोटो को नंबर 1 हीरो बनने के लिए ट्रेन करना स्टार्ट कर दिया और अब इंडेवर नंबर 1 हीरो है और इसीलिए वो पब्लिक आइज में एक बेटर फादर बनने की कोशिश कर रहा है, पर पास्ट को भी मिटाया नहीं जा सकता है। सो डाबी अब इंडेवर की इमेज को कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय कर देगा। फिर इंडेवर टोया के बारे में सोचता है कि वो और टोया जब माउंटेन्स पर ट्रेनिंग कर रहे थे तो फायर ओवर 2000 डिग्री सेल्सियस तक राइज हो गई थी और इंडेवर ने सोचा था कि टोया को फायर्स ने कंज्यूम कर लिया है और इंडेवर को वहाँ पर बस टोया के जॉ का स्मॉल फ्रेगमेंट मिला था और टोया के पास फायर कॉर्क थी, पर उसके पास उसकी मदर की आइस कॉर्क नहीं थी और इसीलिए टोया खुद को ओवर हीटिंग से प्रोटेक्ट नहीं कर सकता था। तब भी टोया को इंडेवर हीरो बनाना चाहता था और एट द सेम टाइम इंडेवर एक परफेक्ट चाइल्ड के लिए ट्राई कर रहा था। उसके बाद इंडेवर डाबी से बोलता है कि टोया अब नहीं रहा और वो झूठ बोल रहा है, तो डाबी बोलता है कि वो ही टोया है एंड अलाइव है और डाबी इंडेवर को डीएनए टेस्ट कराने को बोलता है। देन डाबी ऑफिशियल डीएनए टेस्ट की कॉपी को अपनी वीडियो में कंट्री के लोगों को शो करता है और बोलता है कि शोटो टोडोरोकी इंडेवर का 4th चिल्ड्रन है जिसने उसके फादर और मदर दोनों की कॉर्क्स को इनहेरिट किया था और इंडेवर ने शोटो को भी चाइल्डहुड में अब्यूज़ करा था जब वो उसे नंबर 1 हीरो बनने की ट्रेनिंग दे रहा था। और डाबी बताता है कि इंडेवर इनोसेंट लोगों की केयर नहीं करता है और इंडेवर ईगोइस्टिक है और वो अपने फ़ायदे के लिए काम करने वाला पर्सन है और इंडेवर एक हीरो नहीं है। देन डाबी स्केप्टिक की हेल्प से हॉक्स की डबल को स्टैप करते हुए पिक्चर दिखाता है और डाबी बताता है कि हॉक्स ने लिबरेशन आर्मी में स्पाई करने के लिए नंबर 3 हीरो बेस्ट जेनिस्ट को किल करा था और हॉक्स ने अपने पास्ट को लोगों से हाइड करा है क्योंकि हॉक्स के फादर एक क्रिमिनल थे जिसे इंडेवर ने रोका था। देन डाबी बताता है कि इंडेवर और अदर हीरोज पब्लिक को यूज़ कर रहे हैं। फिर कुछ लोग डाबी की स्टोरी पर बिलीव करने लगते हैं। उसके बाद डाबी इंडेवर पर अटैक करता है, पर इंडेवर टोया को देखकर शॉक होता है। तभी बेस्ट जीनिस्ट वहां आता है और डाबी को रोकता है और बेस्ट जीनिस्ट अपनी कॉर्क फाइबर मास्टर से जाइगेंटोमाकिया को भी कैप्चर कर लेता है। फिर बेस्ट जीनिस्ट लेट होने के लिए हीरोज को सॉरी बोलता है और डाबी बोलता है कि उसे लगा था कि बेस्ट जीनिस्ट इज डेड। तभी शोटो डाबी पर फायर से अटैक करता है। देन स्नाइपर सोचता है कि जाइगेंटोमाकिया का स्टैमिना इनफाइनाइट नहीं है
और जैसे ही जाइगेंटोमाकिया ने शिगाराकी का ऑर्डर कंप्लीट करा तभी जाइगेंटोमाकिया अपनी रियल फॉर्म में आ गया और जाइगेंटोमाकिया इंस्ट्रक्शंस से अपनी फुल पावर यूज़ कर पाता है। फिर स्नाइपर शिगाराकी को जगाने लगता है। फिर नजीरे वेव से स्नाइपर पर अटैक करने वाली होती है पर डाबी उसे फ्लेम से बर्न कर देता है और डाबी इंडेवर को बोलता है कि एक यंग पर्सन उसकी फ्लेम से अगेन बर्न हो गया। देन ईडा नजीरे हार्डो को कैच करता है। फिर डाबी जिन्स रोप्स को बर्न कर देता है और इजुको सोचता है कि उसे अपने पेन को सहकर खड़ा होना होगा। फिर बेस्ट जीनिस्ट दोबारा से डाबी को कैप्चर करता है और बेस्ट जीनिस्ट सोचता है कि उसे फुल स्ट्रेंथ से फाइट करना होगा क्योंकि इंडेवर अभी फाइट करने के लिए कंडीशन में नहीं है। उसके बाद शिगाराकी ड्रीम में अपनी मदर को देखता है और वो अपनी ईचिंग को डिस्ट्रॉय करने को बोलता है। तभी शिगाराकी को होश आता है और वो जाइगेंटोमाकिया को ऑर्डर देता है। तभी जाइगेंटोमाकिया बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाता है और बेस्ट जीनिस्ट की रॉब से फ्री होने लगता है। फिर बाकी हीरोज़ जो नोमूस से फाइट कर रहे होते हैं 50% नोमूस को डिफीट कर देते हैं पर उनके भी हाफ से ज़्यादा हीरोज़ इंजर्ड हो जाते हैं। तभी बर्निन जिन हीरोज़ से फाइट कर रही होती है वो सभी शिगाराकी के पास जाने लगते हैं। तभी बर्निन को एक नोमू के अटैक से मीरियो सेव करता है। उसके बाद बेस्ट जीनिस्ट जाइगेंटोमाकिया को रोक नहीं पाता है और जाइगेंटोमाकिया स्ट्रॉन्ग होता जा रहा होता है। फिर शोटो डाबी पर अटैक करता है और शोटो बोलता है कि उसके भेजे गए विलन्स से नासू मरते मरते बचा था और डाबी चाइल्डहुड में नासू के शोल्डर पर क्राई करा करता था। तो शोटो पूछता है कि वो अब नासू के साथ ऐसा कैसे कर सकता है। तो डाबी बोलता है कि इससे उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है और इससे इंडेवर ही सफ़र करेगा। देन डाबी शोटो को भी किल करने का बोलता है। तभी 4 नोमूस्ट बेस्ट जीनिस्ट पर अटैक करते हैं। तो डेकू सोचता है कि उसे बेस्ट जीनिस्ट को प्रोटेक्ट करना होगा नहीं तो जाइगेंटोमाकिया फ्री हो जाएगा पर इजुको हेल्प नहीं कर पाता है। तभी मीरियो उन 4 नोमूस पर अटैक करता है। उसके बाद पास्ट में जब हीरोज़ विलन्स को वाइप आउट करने के लिए नेशनल स्केल ऑपरेशन करते हैं तो मीरियो भी हीरोज़ की हेल्प करने का बोलता है और एरी ने लास्ट 2 मंथ्स में अपनी कॉर्क की स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी को यूज़ करना सीख लिया होता है। फिर मीरियो एरी को उसकी रिवाइंड कॉर्क को उस पर यूज़ करने का बोलता है जिससे मीरियो की कॉर्क रिवाइव हो सके। सो प्रेजेंट में मीरियो की पावर कंप्लीटली रिवाइव नहीं हुई होती है जिससे वो नोमूस को फिनिश नहीं कर पाता है और मीरियो अदर हीरोज़ की हेल्प मांगता है। फिर बाकुगो सोचता है कि जब उसने डेकू को सेव करने के लिए एक्सप्लोजन्स करे थे तो वो उससे फास्ट और स्ट्रॉन्गर फील हुए थे। तभी बाकुगो उन नोमूस पर अटैक कर देता है और नजीरे भी नोमूस पर वेव से अटैक करती है। फिर बाकुगो सोचता है कि बेस्ट जीनिस्ट ने उसे कहा था कि उसका हीरो नेम एक विश है कि वो क्या बनना चाहता है और उसे दूसरों के लिए भी सोचना चाहिए। देन बाकुगो अपना नेम ग्रेट एक्सप्लोजन गॉड डायनामाइट बताता है। उसके बाद मीरियो बोलता है कि शिगाराकी मूव नहीं कर सकता और वो सभी शिगाराकी पर अटैक करते हैं। तभी डाबी शोटो से बोलता है कि उसकी स्ट्रेंथ कम हो गई है तो शोटो डाबी को बोलता है कि डाबी की बॉडी भी बर्न हो रही है। देन डाबी बोलता है कि इंडेवर ने अपनी फायर पावर एग्जॉस्ट कर ली है और डाबी अब इंडेवर को किल करने वाला है। उसके बाद डाबी बोलता है कि अगर उसने शोटो को बर्न कर दिया तो इंडेवर क्या एक्सप्रेशन देगा। तभी डेकू डाबी को शोटो से ब्लैक विप से दूर करता है और डेकू के लिम्स इंजर्ड होने की वजह से वो ब्लैक विप फ्रॉपी स्टाइल में यूज़ करता है। तो डाबी डेकू को बोलता है कि वो दूसरे की फैमिली बिजनेस में टांग ना अड़ाए। तो डेकू बोलता है कि वो शोटो का फ्रेंड है और इंडेवर का स्टूडेंट है और डेकू बोलता है कि उसने इंडेवर को हार्ड वर्क करते हुए देखा है और इंडेवर उसकी तरह लोगों को फ्लेम से हर्ट नहीं करता है। फिर डाबी बोलता है कि क्या उसे उसके ऊपर हुए क्राइम्स नहीं दिखाई देते। तभी जाइगेंटोमाकिया रॉब से फ्री हो जाता है। फिर इंडेवर जाइगेंटोमाकिया को पंच करता है और उसी टाइम पर यायुरोजू का स्लीपिंग टॉनिक वर्क करता है जिससे जाइगेंटोमाकिया अनकॉन्शियस हो जाता है और बेस्ट जीनिस्ट सोचता है कि मैनी हीरोज़ ने लास्ट आवर्स में सेक्रीफाइस दे के हीरोज़ की हेल्प की है। जैसे ही एक थ्रेड थिन होता है पर उससे बनी रोप स्ट्रॉन्ग होती है। फिर शोटो बोलता है कि ये बस अब बैटल ऑफ विल्स है और हीरोज़ के पास अपर हैंड है। देन डाबी और शोटो फाइट करते हैं और मीरियो बाकुगो और ईडा नोमूस से फाइट करते हैं। फिर कंप्रेस अपनी कॉर्क यूज़ नहीं कर पाता क्योंकि उसके हैंड्स टाइटली बाइंड होते हैं और वो रोप को टच नहीं कर पाता और स्नाइपर शिगाराकी को बोलता है कि उसने लीग ऑफ विलन्स को यहाँ पर समन करा है और उन्हें कैप्चर करा दिया है
और लीग ऑफ विलन्स के मेंबर्स बोलते हैं कि वो डिफीट नहीं हो सकते और उन्हें अपने ड्रीम्स को पूरा करना है। उसके बाद बेस्ट जीनिस्ट कंप्रेसर और स्नाइपर को और टाइट बांध देता है। फिर कंप्रेस सोचता है कि वो सभी एक दूसरे के पास्ट के बारे में नहीं जानते हैं और उन सभी ने मिलकर लीग ऑफ विलन्स फॉर्म करी थी और वो सभी रॉबरी करके अपनी लिविंग चला रहे थे। फिर स्नाइपर बोलता है कि उन्हें कब तक ऐसे रहना होगा। तभी डाबी वहां आता है और बताता है कि वही लीग ऑफ विलन्स में न्यू मेंबर्स जोड़ने का ट्राई कर रहा है। तो डबल पूछता है कि वो किसी को अपने साथ क्यों नहीं लाया। तो डाबी बताता है कि उसे कोई भी स्ट्रॉन्ग मेंबर नहीं मिला। फिर स्नाइपर उन सभी से लीग ऑफ विलन्स के गोल के बारे में पूछता है और स्नाइपर बोलता है कि उसने लीग ऑफ विलन स्टेन से इंस्पायर होकर ज्वाइन करी थी और रूरल एरिया में उसे डिस्क्रिमिनेट होना पड़ता था उसकी लुक्स की वजह से। और जब उसने स्टेन की स्पीच फेक हीरोज़ पर सुनी तो वो इंस्पायर हो गया था और स्टेन हीरो सोसाइटी को चेंज करना चाहता था अपनी खुद की स्ट्रेंथ से। और स्नाइपर शिगाराकी को बोलता है कि उसे लगता है कि वो वर्ल्ड को चेंज करेंगे। फिर कंप्रेस बोलता है कि उसके पास नेक्स्ट मील के पैसे नहीं हैं पर वो स्टिल लीग ऑफ विलन्स को लाइक करता है। देन कंप्रेस स्नाइपर को बोलता है कि उसे शिगाराकी को जगाना होगा, तभी लीग ऑफ विलन्स इस फाइट को जीत पाएगी। फिर कंप्रेस अपनी लेग की मसल्स को कंप्रेस कर देता है और अपने हैंड को रॉप से फ्री कराता है। फिर कंप्रेस शिगाराकी को कंप्रेस कर देता है और वो रॉप से फ्री होकर भागने लगता है। तभी बेस्ट जीनिस्ट कंप्रेस के क्लॉथ के फाइबर को टाइट कर देता है और उसके मूवमेंट को रोक देता है। तभी कंप्रेस अपनी कॉर्क से उसके क्लोथ्स को टेयर कर देता है। फिर कंप्रेस स्केप्टिक को सेव करता है। उसके बाद शोटो को डाबी अपनी फायर से बंद कर देता है और शोटो नीचे गिरने लगता है। फिर कंप्रेस डाबी को भी कंप्रेस कर देता है और कंप्रेस बोलता है कि हरीमा शिगाराकी सोसाइटी में मॉर्टेलिटी को रेक्टिफाई कर देगा। और हरीमा कंप्रेसर का ग्रैंडफादर होता है जो कि एक थीफ होता है। देन कंप्रेस बोलता है कि शिगाराकी उन जैसे लोगों के रहने के लिए वर्ल्ड को बना देगा। उसके बाद मीरियो कंप्रेस को फॉलो करता है और कंप्रेस अपना स्पेशल शो दिखाता है। फिर कंप्रेस शिगाराकी को बॉल से रिलीज कर देता है। देन अदर हीरोज नोमूस से फाइट कर रहे होते हैं। तभी डेकू को वेकअप वॉइस सुनाई देती है और डेकू होश में आता है और डेकू को डेंजर आने से पहले ही उसका सेंस हो जाता है जो कि फोर्थ विल्डर की कॉर्क होती है डेंजर सेंस। फिर डेकू सोचता है कि उसने इस कॉर्क की प्रैक्टिस नहीं की है और कहीं ये कॉर्क बिजर्क तो नहीं चली जाएगी ब्लैक वेब की तरह। फिर मीरियो कंप्रेस को पंच करता है। तभी कंप्रेस सोचता है कि उसे शिगाराकी के लिए टाइम बाय करना होगा जिससे कि शिगाराकी दोबारा से कॉन्शियस हो सके। फिर मीरियो शिगाराकी पर अटैक करता है और स्नाइपर को याद आता है कि शिगाराकी का हैंड उसे कॉन्शियस कर सकता है और वो हैंड को शिगाराकी के फेस पर रख देता है जिससे शिगाराकी का हेट और रेज वेकअप हो जाता है और शिगाराकी ऑल फॉर वन की कॉर्क से सभी हीरोज़ को दूर फेंक देता है। फिर ऑल फॉर वन बोलता है कि शिगाराकी की ओरिजिन जब तक उसके हार्ट में है तब तक ऑल फॉर वन की कॉन्शियसनेस शिगाराकी की बॉडी में रहेगी। तभी ऑल फॉर वन ब्रेन सिग्नल्स से सभी नोमूस को उसके पास बुलाता है तो बेस्ट जीनिस्ट नोमूस को पकड़ लेता है। फिर स्नाइपर ऑल फॉर वन से उसका प्लान पूछता है और ऑल फॉर वन उसे रिट्रीट करने को बोलता है। तो स्नाइपर बोलता है कि वो कंप्रेस और जाइगेंटोमाकिया को कैसे साथ लेंगे क्योंकि वो दोनों अनकॉन्शियस होते हैं। फिर ऑल फॉर वन बोलता है कि शिगाराकी की बॉडी को रेस्ट चाहिए रीजनरेट होने के लिए और ऑल फॉर वन स्नाइपर को उसके कॉमरेड्स को यहाँ पर छोड़कर जाने के लिए बोलता है। फिर ऑल फॉर वन मीरियो को इंजर्ड कर देता है और वो टोडोरोकी और ईडा के अटैक्स को भी रिफ्लेक्ट कर देता है। फिर सभी नोमूज ऑल फॉर वन के पास जाते हैं और इजुकू और बाकुगो को मेडिकल अटेंशन की ज़रूरत होती है। देन ऑल फॉर वन नोमूज के साथ वहाँ से भागने लगता है। तभी डेकू ऑल फॉर वन पर अटैक करता है पर ऑल फॉर वन उसे बोलता है कि वो दोबारा मिलेंगे जब शिगाराकी की बॉडी फुल फॉर्म में होगी। फिर इजुकू बोलता है कि वो शिगाराकी और ऑल फॉर वन को माफ़ नहीं करेगा क्योंकि उन्होंने इतने सारे लोगों को हर्ट करा है। देन सभी हीरोज़ को मेडिकल अटेंशन दी जाती है। सो यहाँ पर माय हीरो एकेडमिया का एपिसोड 13 एंड हो जाता है। सो गाइस अब अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को एक लाइक कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।